हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के आज हम लोग 31/8/2024 को जो प्रथम पाली में परीक्षा हुई थी पुलिस की, उसकी आंसर की के बारे में हम बात करेंगे। और उस आंसर की में हम लोग हिंदी, यानी जो हिंदी के प्रश्न पूछे गए हैं उनका पेपर सॉल्व करेंगे। किस तारीख वाला? तो ये फर्स्ट शिफ्ट वाला होगा, यानी फर्स्ट शिफ्ट 31/8/2024 का जो फर्स्ट शिफ्ट में हिंदी पूछी गई थी उसके प्रश्नों के हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हिंदी के जो प्रश्न पूछे गए थे उनमें कौन कौन से आंसर सही हो रहे हैं। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। और जो पेपर मिला है उसमें हिंदी की जो शुरुआत हुई है पहले ही प्रश्न से हुई है। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा है, चमक उठी सत, सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, रस भेद बताइए। तो इसमें जो रस है वह कौन सा रस होगा? वीर रस का उल्लेख किया गया है। तो आपका उत्तर इसमें कौन सा बन जाएगा? बी वाला सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा है, मानव शब्द का विश्लेषण निम्नलिखित में से क्या बनेगा? तो मानव शब्द का अगर विशेषण की बात करें तो मानवीय हो जाता है। कौन सा उत्तर हो जाएगा आपका? मानवीय हो जाएगा, यानी डी वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला का प्रश्न पूछता है, पिता कहानी के लेखक कौन है? तो पिता कहानी के जो लेखक हैं ज्ञान रंजन थे। तो आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? डी वाला सही उत्तर हो जाएगा, ज्ञान रंजन हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा काटना का तत्सम है? तो काटना का तत्सम क्या बनेगा? कर्तन बनेगा। तो काटना का तत्सम क्या हो जाएगा? कर्तन हो जाएगा, यानी सी वाला सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इंदिरा और इंद्रा शब्द युग्म का सही विकल्प है। तो एक इंदिरा का जो मतलब होगा वो लक्ष्मी से होगा, दूसरा इंदिरा का मतलब क्या होगा? इंद्राणी से होगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? डी वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोलते समय मुख के कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है? तो 5 उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महिला जब भाषण दे रही थी उसकी आवाज में एक आकर्षण था, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य में प्रयुक्त आकर्षण शब्द का विलोम नहीं है? तो आकर्षण शब्द का जो विलोम नहीं है वह कौन सा नहीं है? विकर्षण नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है, कविश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो कविश्वर का जो संधि विच्छेद होगा कवि प्लस ईश्वर, यानी सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा, कवि प्लस ईश्वर हो जाएगा। तो गद्यांश है, गद्यांश को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम लोग गद्यांश पहले पढ़ रखा है। इसके बेस पर कौन कौन से उत्तर इसमें सही हो सकते हैं, 9 से 13 प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा है, लंदन बंदरगाह पर स्थित है। तो जो लंदन का बंदरगाह स्थित है वो समुद्र तट पर स्थित है। तो आपका उत्तर इसमें कौन सा हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा, समुद्र तट पर स्थित है। ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति को क्यों इतनी प्रबल बना ली थी? तो कोई इसके जहाजों का आना जाना न रोक सके, इसी कारण से उसने क्या किया था? अपनी सैन्य शक्ति को प्रबल बना लिया था। तो उत्तर आपका क्या सही होगा इसमें? सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगला है, मस्तूलों का जंगल कहने के से लेखक का क्या अपना अपना अभिप्राय है? तो असंख्यक मस्तूल। तो उत्तर किसमें क्या सही बनेगा? बी वाला उत्तर सही बन जाएगा। अगला प्रश्न है, त्राही त्राही मच जाने का क्या अर्थ होता है? हाहाकार मच जाना, यानी सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टक्कर लेने का अर्थ है, टक्कर लेने का अर्थ है मुकाबला करना। सही उत्तर आपका क्या होगा? ए हो जाएगा, मुकाबला करना। जिसका कोई आकार ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? निराकार कहते हैं। तो सही उत्तर इसमें कौन सा होगा? बी वाला सही उत्तर होगा। बाल का स्त्रीलिंग है। तो बाल का स्त्रीलिंग क्या होता है? बाला होता है। बाल का स्त्रीलिंग इसे क्या कहते हैं? बाला कहते हैं।
पड़कुटी शब्द में समाज है, तो पड़कुटी शब्द में कौन सा समाज है? तत्पुरुष समाज है। तो सही उत्तर क्या होगा? ए वाला सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अपव्यय नहीं है? तो किसे, किसे जो है ये प्रश्नवाचक है, तो आपका सही उत्तर इसमें कौन सा होगा? डी वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समाज है? तो तत्पुरुष समाज है। तो उत्तर इसमें कौन सा होगा? बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। जाति शब्द का बहुवचन है, तो जातियां हो जाता है जाति शब्द का बहुवचन। उत्तर आपका क्या होगा? सी वाला सही हो जाएगा। अंबुज अम्बुद शब्द युग्म के सही अर्थ का चयन कीजिए। तो अम्बुद एक का अर्थ होता है कमल, दूसरे को होता है बादल। तो उत्तर क्या सही होगा? ए वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला है करुणालय के रचयिताकार कौन थे? तो जयशंकर प्रसाद इनके रचयिता हैं। तो उत्तर कौन सा होगा? बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। किस शब्द का प्रयोग सदैव सदैव बहुवचन में होता है? तो दर्शन शब्द का जो प्रयोग है सदैव बहुवचन के अंतर्गत किया जाता है। जीव का पर्यायवाची है, तो जीव का पर्यायवाची क्या है? रसना। तो रसना क्या है? जीव का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अल्प विराम का चिन्ह। तो अल्प विराम का चिन्ह आपका बी वाला सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? तो कव्वाली जो है हमेशा स्त्री लिंग इस्तेमाल किया गया है, कव्वाली। अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा को किस पुस्तक का पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो यमापन मिला था। कौन सा उत्तर होगा? डी वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से सही तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द क्या होगा? मधुक होगा। मधुक जो है तत्सम शब्द है आपका। तो उत्तर कौन सा होगा? डी होगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? तो अकर्मक क्रिया का प्रयोग बालक बहुत देर से सो रहा है। तो उत्तर कौन सा सही होगा इसमें? बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मत्तैक में कौन सी संधि है? तो वृद्धि संधि का इस्तेमाल किया गया है इसमें। आपका उत्तर क्या होगा? डी वाला सही हो जाएगा आपका उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तरंग और तुरंग शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। तो एक तरंग का मतलब होता है लहर और तुरंग का मतलब क्या होता है? घोड़ा। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? डी वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप डूबे तो जग डूबा का अर्थ होगा। तो क्या होता है? अपनी हानि होने पर दूसरों की हानि पहुंचाना, सबको अपने समान समझना, बुरा आदमी सबको बुरा कहता है। तो आपका सही उत्तर इसमें कौन सा बन जाएगा? ए वाला सही उत्तर हो जाएगा। शाश्वत का विलोम शब्द है। शाश्वत मतलब होता है नाश्वर, जो नष्ट हो जाए, और शाश्वत मतलब होता है जो हमेशा रहे। तो सही उत्तर कौन सा होगा इसमें? सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? तो किस काल में क्रिया का वर्तमान है? तो मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, मतलब अभी पढ़ रहा है तो वर्तमान काल चल रहा है, तो इसलिए आपका सही उत्तर होगा मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। और अगला प्रश्न है जूते जूते चाटना का सही अर्थ होगा। तो खुशामत करना, चापलूसी करना। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो उसका एक पुत्र है। तो यही क्या होगा? उसका एक पुत्र है, यही सही होगा। तो उत्तर कौन सही होगा इसमें? सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस वक्त में धर्म का शब्द का अर्थ है, तो धर्म शब्द का जो अर्थ है वह कौन सा अर्थ हो जाएगा? सत्कर्म कर्तव्य नहीं होगा, तो गुण होगा। आपका सही उत्तर कौन सा सही होगा? गुण होगा, यानी बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। वह खा रहा था। तो इसमें खा रहा था कौन सा काल है? तो इसमें अपूर्ण भूतकाल है। तो उत्तर आपका कौन सा सही होगा? बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। तो दोस्तों, या उत्तर प्रदेश पुलिस 31 के पहली पाली पे हम लोग जो हिंदी प्रश्न आए थे उनका सॉल्व पेपर देख रहे थे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए जुड़े थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।